तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम द पोएट्री ऑफ अर्थ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपके क्लास 12 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है इंग्लिश का। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वरना दोस्तों हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता दूँ इस पोयम का। इस पोयम में पोएट कहते हैं कि अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सभी साउंड करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आवाज़ करना बंद करता है तो उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट आवाज़ करने लगता है। मान लो कि बर्ड्स अभी आवाज़ निकाल रही है, जैसे ही वो बर्ड्स आवाज़ निकालना बंद करेगी तो दोस्तों उसी वक्त कोई और ऑब्जेक्ट, मान लो एनिमल्स, आवाज़ निकालना शुरू करेंगे। या जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज़ बंद होगी वैसे ही क्रो यानी कि कौवा आवाज़ निकालने लगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ में हर वक्त कोई ना कोई आवाज़ निकालता है। तो दोस्तों यही इस पोएम को ओवरव्यू था। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। तो पहले लाइन में पोएट कहते हैं कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, यानी कि अर्थ में जो आवाज़ें आती है, पोएट्री ऑफ अर्थ मतलब दोस्तों आवाज़ें। तो अर्थ में जो आवाज़ें आती है वो कभी भी बंद नहीं होगा। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब सभी बर्ड्स आवाज़ निकाल निकाल कर थक जाती है हॉट सन में यानी कि गर्मियों में, मतलब समर सीजन में। एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, और थकने के बाद ये कूलिंग ट्रीज में आराम करती है। कूलिंग ट्रीज मतलब दोस्तों झोपड़ी। A voice will run from hedge to hedge about the new moon made, तो जैसे ही ये बर्ड्स आवाज़ निकालना बंद करती है और झोपड़ी में जाकर छुप जाती है, उसी समय एक आवाज़ आता है और वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। हेज टू हेज मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। और ये आवाज़ किसका है? ये आवाज़ है ग्रास हॉपर का। डैट इज़ द ग्रास हॉपर। ही टेक्स द लीड, यानी कि अब ग्रास हॉपर ने लीड लिया। लीड मतलब जैसे ही यहाँ पर ये बर्ड्स आवाज़ निकालना बंद किए, वहीं से ग्रास हॉपर ने स्टार्ट किया इन समर लग्जरी। और आवाज़ निकालने से इस ग्रास हॉपर को बहुत आनंद मिलता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, इसने ऐसा कभी नहीं किया इतने मस्ती में। मतलब कि इतने दिन से समर सीज़न नहीं आया था, विंटर सीज़न आया, स्प्रिंग सीज़न आया, ऑटम आया और अब समर आया है, तो इसलिए ये बहुत ही खुश है और ये मस्ती में आवाज़ निकाल रहा है। For when he tired out with fun, he rest at ease beneath some pleasant weed, तो जब ये ग्रास हॉपर आवाज़ निकाल निकाल कर थक जाता है तब ये आराम करता है। ये कहाँ आराम करता है? प्लेजेंट वीड, यानी कि ये घास फूस के नीचे आराम करता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीजिंग मतलब स्टॉप यानी कि रुकना। तो यहाँ पर भी पोएट वही कहते हैं जो उन्होंने फर्स्ट लाइन में कहा था कि पोएट्री ऑफ अर्थ कभी नहीं रुकता। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, तो यहाँ पर मैं रुक के आपको बता दूँ कि ये पोएम लिखा गया है इंग्लैंड के थीम को लेकर, और पोएट भी इंग्लैंड से है। तो बेसिकली क्या होता है, इंग्लैंड में विंटर सीजन में लोग जल्दी घर अपने चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है लोन विंटर इवनिंग। रास्ता पूरा सन्नाटा है। When the frost has wrought a silence from the stove, there chills the cricket song in warmth increasing ever. So रास्ता पूरा सन्नाटा है और ये जो ठंड है ये पूरे सिटी में है, और यहाँ का जो वातावरण है वो पूरा साइलेंस है यानी कि चुप्पी छाई हुई है। अब स्टोव के पास से, यानी कि एक घर की बात की गई है जहाँ पर स्टोव है, तो स्टोव के पीछे एक क्रिकेट है। क्रिकेट दोस्तों एक कीड़ा होता है, तो ये क्रिकेट है। तो जैसे ही ये स्टोव जलता है और यहाँ पर गर्मी बढ़ती है, तो ये जो क्रिकेट स्टोव के पीछे था ये यहाँ से निकल जाता है और ये आवाज़ निकालने लगता है। तो एक चीज़ आप याद रखना, ग्रास हॉपर के बाद किसने आवाज़ निकाला? तो ग्रास हॉपर के बाद आवाज़ निकाला क्रिकेट ने। तो अब ये क्रिकेट आवाज़ निकाल रहा है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाल्फ लॉस्ट, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें नींद आ रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो आधी नींद में है। द ग्रास हॉपर्स अमंग्स सम ग्रासी हिल्स, तो घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी सोच रहे हैं कि अभी जो आवाज़ आ रहा है वो है ग्रास हॉपर का। लेकिन दोस्तों ये जो आवाज़ है ये रियली में किसका है? आवाज़ है क्रिकेट का। तो दोस्तों यहाँ पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।